लगते ही सब बस्ती राख हो जाएगी। हम इतना ह्यूमन राइट्स को, सरकार को, जो भी बड़ी संस्था, उनको इतनी विनती करना चाहते हैं, जो ये जो चद्दर है ना, चद्दरों की जो झुग्गियाँ फैमिली की बनाई जाए, उसमें वो सेफ रहेंगे। एक फैमिली की, जैसे हर फैमिली की जितनी भी फैमिली है उसी। और ये घास फूस से तो फिर ये हादसा हो सकता है, आज जलेंगे, फिर कभी कोई बच्चा लगा देगा या कोई सिलेंडर फट जाएगा, कोई ऐसा आ जाएगा तो वो हमारे लिए हमारे लिए अनसेफ होगा। हम चाहते हैं सेफ्टी चाहते हैं हमारी। खाना पीना हम कमा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, 2-4 दिन भूखे भी काट लेंगे, लेकिन हमारी झुग्गियों की जो सेफ्टी है, लाइन से तरीके से वो सेफ्टी होनी चाहिए, पहले ज़रूरी है। पहला तुम्हारे को सेफ्टी रिक्वायर्ड हमारी सेफ्टी होनी चाहिए। तुम क्या बोलेगा वो छोटा तुम्हारे को घर और 16 फुट की है, 16 फुट की आपको झुग्गी बनी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ। एक फैमिली के लिए, ठीक है, जिसमें 8 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। इस तरीके से जितनी 16 फुट की झुग्गी बनी हुई है, उस तरीके अंदर किचन है, अंदर सब कुछ है तरीके से, ताकि उसमें घास फूस नहीं है और चदरों में आग नहीं लगेगा। इस तरीके से हमको बना के दी जाए, ताकि कमाने के लिए हम 200-400 रुपये कहीं से भी कमा लेंगे, वो हम अपना गुजारा कर लेंगे। खाना तो कहीं से भी आ जाएगा, 2-3-4 दिन। खाना तो क्या है, वो छोटा काम है। परमात्मा है ना, भूखा किसी को नहीं रखता। जब पैदा होता है बच्चा, तो पहले से ही स्त्री को उसको खाने पीने की व्यवस्था परमात्मा ने कर दी है। तो इसी तरीके से हम मेहनती हैं, हम मांग कर खाते हैं, खुद शर्म आती है, लेकिन इतना हमारे पास अभी नहीं है साधन है। जो हमारा सब कुछ था, बनाया था 2 साल 3 साल 5 साल के बाद, वो पैसे भी जल गए, घर भी जल गए और बिस्तर भी जल गए, वो सब कुछ हम ले लेंगे। लेकिन अभी हमारी स्थिति इतनी है कि हम घर नहीं बना सकते। एक घर पे ऊपर है 40-50 हज़ार रुपया खर्चा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो स्थिति हमारी नहीं है। लकड़ी का घर, तो वो लकड़ी का, इसलिए वो जो लोहे की गार्डर है और लोहे का ये जो चादर है, उसकी चादर वो बनाकर हर फैमिली को सेटिंग से दी जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आने वाले वक्त के लिए हमारे बच्चे सेफ्टी रहेंगे और सब कुछ आगे चलता रहे। ओके, आज हम रिपोर्टिंग टू इंडियन पार्लियामेंट मेंबर्स, तुम्हारा मैटर में जी सर, देखने के लिए पार्लियामेंट मेंबर इन्वाइटिंग। ओके, यस सर। उसको वो आया वो देखा है तुम्हारा को क्या क्या परेशानी है, और 5 लोग 2-3 लोग 5 पूछने के लिए जी सर। वो क्या है, उसको तुम्हारा परेशानी क्या है, एनी पार्लियामेंट मेंबर विजिटिंग है, इसको बात शॉर्ट में बोलो। जी, वेरी शॉर्ट में बोलो, तुम्हारा का क्या मैटर है। हाँ, इंडियन पार्लियामेंट का तुम्हारा को सपोर्ट आया, डेफिनेटली तुम्हारा को सपोर्ट कर दीजिए। ओके, करेगा वो। फर्स्ट वी आर रिपोर्टिंग टू इंडियन पार्लियामेंट मेंबर्स, उसके बाद पार्लियामेंट मेंबर्स विजिटिंग का बाद पार्लियामेंट में तुम्हारा वो हालात क्या है, पार्लियामेंट में वी आर तुम्हारा वॉइस चर्चा करने के बाद तुम्हारा को कुछ सपोर्ट और शांति। हाँ, ये मेरा एग्री है, ये सर प्रॉमिस। तुम क्या है, ये मेरा प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस है। ये क्या है, एक्चुअली तुम पाकिस्तान का लोग है, बट ये तुम मेरा भाई है, ये पुराना इंडिया का है। वो ब्रिटिश वाला आया था इधर, हमने बंटवारा और पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश, अफगानिस्तान अलग अलग तोड़ दिया। बट वो 4 कंट्री का लोग हम एक ही है। हाँ, हम एक ही है। हम मुसलमान हूँ, तुम हिंदू हूँ, कोई बात नहीं, इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत ये क्या है, ये क्या है, एक्चुअली ये ह्यूमैनिटी का काम है। ये ह्यूमैनिटी हमारा देश का है। वो क्या हम प्रार्थना क्या है, इंसानियत क्या है, वो क्या है, लोगा समस्ता सुगुनो भवन्तु। ठीक, हाँ, उसको बात हम क्या बोल देगा, आदिति देवो भव, ये हमारा संस्कार है। संस्कार। तो आप है ना सर, जो ह्यूमन राइट को जो लिखे हैं ना, जो मैंने आपको चीज़ें बोली हैं, वो वहाँ पे आप ये इसके बारे में, झुग्गियों के बारे में, ताकि यहाँ सेफ्टी नहीं है, झुग्गिया सेफ्टी नहीं है, प्रॉपर झुग्गिया। हमारा क्या है, अभी ये भी आप अभी मेरा बैग के अंदर दूसरा एक प्रधानमंत्री का फाइल है, वो क्या है, दूसरा एक
टाइप रेफ्यूजी है इधर, दूसरा बर्मा का लोग है। बर्मा का लोगों का अभी अराउंड 90% मैटर चालू है। तुम्हारे के लिए, सबके लिए और रेफ्यूजी के लिए क्या है, रेफ्यूजी असाइलम सीकर्स बिल वी आर सबमिटेड इन पार्लियामेंट में, सबमिट कर दिया उनको बाद तुम्हारे को सब में राइट आया था इंडिया में, राइट आया। हम क्या बोलेगा, तुम्हारा वोट पावर देने के लिए हम बोला नहीं, बट तुम्हारा का बेसिक राइट, तुम्हारा का इंसानियत का बेसिक राइट, तुम्हारा का खाना, तुम्हारा बच्चों के लिए अधिकार है आपके। स्कूल में बच्चों का एडमिशन, ये हम काम करता हूँ। अच्छा, अभी भी हमारे बच्चे हैं जो अनलीगल तरीके से पढ़ रहे हैं, टेम्परेरी तौर, हमारे बच्चे जो अभी भी टेम्परेरी तौर पे पढ़ रहे हैं, कंफर्म एडमिशन नहीं हुआ है, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, पर गवर्नमेंट पूरा प्रूफ मांग रही है, स्कूल वाले पूरा प्रूफ मांग रही है, और वो कह रही है आपका वीज़ा बढ़ा के दिया हुआ है, वो वीज़ा लाओ, पूरा ऑर्डर लाओ, तब जाके फिलहाल उन्होंने रखा हुआ पढ़ा रहे हैं, टेम्परेरी तौर पे पढ़ा रहे हैं, वो कंफर्म नहीं किया हुआ है। हाँ, अभी ये जो सारे मैटर है, जब कंफर्म हो जाएगा तब तक हमारे को तसल्ली हो जाएगी, हमारे बच्चे आगे पढ़ पाएंगे, हम आगे पढ़ पाएंगे। कंफर्मेशन फिर आपने दे रखा है? हमने सब कुछ एप्लीकेशन दे रखा है होम मिनिस्ट्री में, और होम मिनिस्ट्री में, सचिवालय में, जो भी डिपार्टमेंट है, प्रधानमंत्री जी को है, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट, उनको सबको हमने लिख कर दे रखा है शरणार्थी के हिसाब से। तो इस वजह से दिल्ली सरकार भी आई थी और झुग्गी नंबर भी हमारा लगा के गई है, लेकिन उन्होंने सिर्फ झुग्गी नंबर लगाया है और कुछ नहीं किया। सरकार ने और कुछ नहीं किया। फर्स्ट टाइम पे आया था, टेंट लगाए थे हमारे। एक्चुअली भैया वो भी प्रॉब्लम क्या है, इंडिया वो जेनीवा कन्वेंशन में साइन कंट्री नहीं है, वो रेफ्यूजी के लिए डिपार्टमेंट नहीं है इंडिया में, इसीलिए तुम्हारा प्रॉब्लम। वी आर क्या काम करता हूँ, रेफ्यूजी के लिए शरणार्थी है जो डिपार्टमेंट रिक्वायर द लॉ, रेफ्यूजी लॉ पास इन इंडियन पार्लियामेंट। जैसे कोई बाहर से जना आता है, जैसे आप लोग उधर पाकिस्तान से आए हैं, तो फिर आपके लिए एक अलग से कोई लीगल या कोई कानून बनेगा, तो कानून पास करवाने की सर कोशिश कर रहे हैं कि वो पास हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स या फिर आपके लाइसेंस। ठीक है, इसीलिए मेरा काम क्या है, फर्स्ट वांट लॉ फॉर रेफ्यूजी के लिए लॉ आया था पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट ऑलरेडी वी आर सबमिटेड बिल, बट वो क्या है, अभी मनी इमरजेंसी, इसीलिए डिस्कशन आया नहीं, ये भी सेक्शन में फंसा पड़ा है। हाँ फंसा पड़ा हुआ, बिल पास नहीं हुआ है, पास नहीं हुआ। नो उसका डिस्कशन भी आया नहीं। अच्छा, क्या है, इनसे पार्लियामेंट रनिंग नहीं है ना, पार्लियामेंट जस्ट स्टार्ट 500,000 का है ना, उसकी वजह से थोड़ा उसके ऐसा भी वो अटक रखे हैं सारे बिल। ओके हम तुम्हारा साथ है, तुम मेरे भाई हैं। ओके, आई विल सपोर्ट मैक्सिमम। ओके भाई, थैंक यू फॉर ग्रेट इंफॉर्मेशन बोलने के लिए। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आई विल ट्राई टू मैक्सिमम स्पीड फॉर योर रेमेडी। ओके।